हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं हायरार्की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पदसोपान। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हायरार्की एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिटरल मीनिंग होता है रूल और कंट्रोल ऑफ द हायर ओवर द लोअर, कि हायर का लोअर पर कंट्रोल या रूल। ऑर्गेनाइजेशन की पर्सपेक्टिव में इसका मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ पीपल अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ रैंक। जब हम व्यक्तियों को रैंक में अरेंज कर देते हैं तो उसको हम हायरार्की कहते हैं। तो नीचे से ऊपर की ओर शासन व्यवस्था या पदों के बंटवारे को हम हायरार्की कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बहुत इजी सा, जो आप समझ सकते हैं हायरार्की के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, प्राइवेट कंपनीज का या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें कि डिफरेंट रैंक्स होते हैं हायरार्की के तहत। तो सबसे टॉप पर उसमें कौन आता है? सीईओ आता है या प्रेसिडेंट आता है। उनके नीचे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, फिर आते हैं मैनेजर और उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयज। तो ये एग्जाम्पल होता है हायरार्की का, कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जब डिफरेंट रैंक्स होते हैं। तो हायरार्की का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से नीचे तक डिफरेंट लेवल्स या विभिन्न स्तरों पर उच्च अधिकारी यानी कि सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। मोनी एंड रीले की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने हायरार्की शब्द की बजाय स्केलर प्रिंसिपल या प्रोसेस वर्ड को यूज किया है, जिसका मतलब होता है लैडर। लैडर तो आप समझते ही होंगे, सीढ़ी को कहते हैं। और हायरार्की भी अगर देखा जाए तो काफी हद तक लैडर के ही समान है। जैसे सीढ़ी आपको ऊपर की तरफ ले जाती है, वैसे रैंक के बढ़ने पर आप हायरार्की में भी आगे बढ़ते हैं। तो इट्स वेरी सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लैडर। तो मोनी एंड रीले ने इसके लिए स्केलर प्रिंसिपल शब्द का प्रयोग किया है। अर्ल लैथम ने डिफाइन किया है हायरार्की को एज एन ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंफीरियर एंड सुपीरियर बीइंग्स इन एन असेंडिंग स्केल। पदसोपान निम्न और उच्च व्यक्तियों का श्रेणीबद्ध रूप में एक व्यक्तित्व ढांचा है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग है। तो हायरार्की की जरूरत हमें पड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर टू सुपरवाइज many subordinates and to make it manageable। ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजेबल बनाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए, और ताकि सुपरवाइजर एक समय पे काफी सारे लोगों को अच्छे से सुपरवाइज कर पाए, इसलिए हायरार्की कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम समझ लेते हैं फीचर्स ऑफ हायरार्की को। सबसे पहला फीचर होता है हायरार्की का कि डिवीजन इनटू यूनिट्स। Every organization has an objective for the fulfillment of which work is divided into various functions or units, which are further divided into subunits until one reaches the base। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की के तहत वर्क को जो है कई सारी यूनिट्स में और फंक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है, और उन यूनिट्स को भी फर्दर सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जब तक कि कोई बेस होता है। ये बेस है जो सबसे नीचे जो सतह है एक ऑर्गेनाइजेशन की, जब तक कोई वहां नहीं पहुंचता तो डिवीजन ऑफ यूनिट्स होता रहता है। Second feature is functioning through the proper channel. The principle of hierarchy demands that no intermediate level be skipped over or jumped while dealing with higher or lower level। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की के तहत हम किसी भी लेवल को जंप नहीं कर सकते या स्किप नहीं कर सकते अगर हम डील कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज कीजिए ये एक हायरार्की है, ये आप डायग्राम जो देख रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की है, और डी को कम्युनिकेट करना है ए से। तो डी डायरेक्टली जो है वो ए से कम्युनिकेट नहीं करेगा,
डी को पहले जाना पड़ेगा बी के पास, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि मैं ए से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड देन बी कन्वे करेगा मैसेज टू ए। तो आप लेवल जंपिंग नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगर जी को कम्युनिकेट करना है ए से, तो फिर आपको जी को पहले ई के पास जाना पड़ेगा, फिर ई सी के को कन्वे करेंगे, फिर सी ए को कन्वे करेंगे। तो बेसिकली ये होता है थ्रू द प्रॉपर चैनल। कोई भी लेवल आप जंप नहीं कर सकते या स्किप नहीं कर सकते हिरार्की के प्रिंसिपल के तहत। टॉप टू बॉटम फ्लो ऑफ अथॉरिटी। हायरार्की में जो फ्लो ऑफ अथॉरिटी होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो टॉप लेवल पे होता है उसके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है, और जैसे जैसे लेवल्स नीचे आते रहते हैं अथॉरिटी उनके पास कम होती रहती है। तो अथॉरिटी ट्रेवल्स फ्रॉम टॉप टू द बॉटम स्टेप बाय स्टेप और लेवल बाय लेवल, and every officer retains the necessary authority with him and delegates the rest to the subordinates. इसका नेक्स्ट फीचर है यूनिटी ऑफ कमांड। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थी उसमें हमने डिस्कस किया है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक सबऑर्डिनेट एक टाइम पर एक ही सुपरवाइजर से ऑर्डर्स रिसीव करेगा इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ सुपीरियर्स। नेक्स्ट फीचर है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हायरार्की के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अगर अथॉरिटी फ्लो करती थी टॉप टू बॉटम, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो करती है बॉटम टू टॉप। जो जितना लोअर लेवल पे होगा उसके पास उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने कार्य को लेकर। तो हायरार्की को हम और अच्छे से समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। ये है पुलिस सिस्टम की हायरार्की इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि ये एक पिरामिड की फॉर्म में डिपिक्ट की गई है। इसको हम पिरामिड की फॉर्म में हायरार्की को इसलिए डिपिक्ट करते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम लोअर लेवल पर जाते हैं वैसे ही एम्प्लॉयज बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए हायरार्की को एक पिरामिड की फॉर्म में डिपिक्ट किया जाता है। तो पुलिस की हायरार्की में आप देख सकते हैं सबसे टॉप लेवल पे हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि स्टेट लेवल पर हेड होते हैं। उनके नीचे आते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर आते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर आते हैं एएसपी, फिर सर्कल इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, एंड देन हेड कांस्टेबल फॉलोड बाय कांस्टेबल। तो कांस्टेबल्स ऑब्वियसली ज्यादा होते हैं हेड कांस्टेबल से, और हेड कांस्टेबल्स का नंबर ज्यादा होता है इंस्पेक्टर से। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे अथॉरिटी बढ़ती जा रही है ऊपरी लेवल पे, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम होता जा रहा है। तो इसलिए हम हिरार्की को एक पिरामिड की फॉर्म में डिपिक्ट करते हैं, और ये एक एग्जाम्पल है, प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ हिरार्की। हायरार्की के कॉन्सेप्ट के कई एडवांटेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला एडवांटेज है कि इट हेल्प्स इन इंटीग्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइट करता है, उसमें एकाग्रता लाता है। क्योंकि हायरार्की के आने से क्या होता है कि हर किसी को अपनी अथॉरिटी पता चलती है, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती है। तो इससे किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहता, और ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। और यही इसका दूसरा एडवांटेज है कि इट हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे फिक्स हो जाता है। थर्ड important एडवांटेज इज दैट इट सर्व्स एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम है कम्युनिकेशन का। हायरार्की में क्या होता है, क्योंकि आपकी अथॉरिटी स्पेसिफाइड है, आपकी पोजीशन स्पेसिफाइड है, आपको पता है आप किस पोजीशन पे काम करते हैं, तो इससे एक कम्युनिकेशन में बेटरमेंट आती है, क्योंकि आपको पता है आपके सुपीरियर कौन है, आपको रिपोर्ट किनको करना है, या अगर आपको कोई एडवाइस लेनी है तो आपको किनसे पूछना है। तो उससे एक अगेन क्लैरिटी आती है इन द माइंड ऑफ एवरी ऑफिशियल। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, वो है डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। It establishes a number of subordinate levels below the top executive which have limited decision making powers for specified matters. Hierarchy के तहत आपने देखा है कई सारे लेवल्स होते हैं, और हर लेवल पे लिमिटेड डिसीजन मेकिंग होती है। उससे क्या होता है कि हर लेवल पर डिसीजन मेकिंग की पावर दी जाती है ऑफिशियल्स को। तो इससे एक डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग
आती है ऑर्गेनाइजेशन में। Another important advantage is strict adherence to rules and procedures. रूल्स एंड प्रोसीजर्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है हिरार्की के तहत, और वो क्यों है? क्योंकि आप इसमें किसी भी लेवल को जंप नहीं कर सकते। हर चीज प्रॉपर चैनल के थ्रू होगी, हर लेवल के थ्रू पास होगी, आप कोई भी लेवल स्किप नहीं कर सकते। तो देयर इज अ स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू रूल्स एंड प्रोसीजर्स। हिरार्की का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये भी होता है दैट इट ब्रिंग्स एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आपने देखा है कि हिरार्की में हर लेवल पे लिमिटेड डिसीजन मेकिंग भी दी जाती है, और कार्य भी डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग लेवल्स पे। तो उससे स्पेशलाइजेशन आती है, एफिशिएंसी भी आती है। लोग एफिशिएंट बनते हैं, नई चीजें लर्न करते हैं, और उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है डिसीजन मेकिंग लेने की। तो उससे एफिशिएंसी आती है, एंड वो स्पेशलाइज्ड बनते हैं, वो सीखते हैं नई नई चीजों को, एक्सपर्ट्स बनते हैं टू लर्न न्यू सॉर्ट ऑफ आर्ट और टू लर्न न्यू सॉर्ट ऑफ वर्क। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं हायरार्की के कॉन्सेप्ट के। जिस प्रकार हिरार्की के कॉन्सेप्ट के काफी सारे एडवांटेजेस हैं, तो उसी प्रकार इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। व्हाई? क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट परफेक्ट तो होता नहीं है। तो हिरार्की का एक मेजर डिसएडवांटेज है दैट इट किल्स इनिशिएटिव एंड मेक्स द रिलेशंस मैकेनिकल। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करने की प्रक्रिया। वैसे तो हिरार्की के तहत हर लेवल पे लिमिटेड डिसीजन मेकिंग दी जाती है, बट जो इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस होती हैं, जो इम्पोर्टेंट निर्देश होते हैं, वो टॉप लेवल से ही आते हैं, ऊपरी लेवल से ही आते हैं, और वो लोअर लेवल पे सिर्फ कैरी आउट करने होते हैं। आप खुद से कोई डिसीजन नहीं दे सकते। इससे क्या होता है, एक रिजिडिटी आ जाती है। ये इनिशिएटिव को किल करता है। आपकी जो पहल लेने की प्रक्रिया है उसको उससे नुकसान पहुंचता है, क्योंकि आपको सिर्फ डिसीजंस कैरी आउट करने हैं, आप खुद से इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इट किल्स इनिशिएटिव। अनदर डिसएडवांटेज ऑफ हिरार्की इज रेड टेपिज्म, जो डिले आता है हिरार्की में। व्हाई? क्योंकि हम इसमें लेवल्स को जंप नहीं कर सकते, इसमें हमें थ्रू प्रॉपर चैनल चलना पड़ता है। हम किसी भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते, उससे अननेसेसरी डिले आता है। आपने देखा है कि अगर टॉप लेवल वाले को बिलो लेवल से कम्युनिकेट करना है, या बिलो लेवल वाले को टॉप लेवल से कम्युनिकेट करना है, तो बीच में जितने भी लेवल्स आएंगे वो आप स्किप नहीं कर सकते। तो वो एक डिसएडवांटेज है हिरार्की के कॉन्सेप्ट का। और उसी वजह से रिजिडिटी भी आती है, रिजिड बन जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन, लचीलापन खत्म हो जाता है। आपको रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, और एक मशीन की तरह इंस्ट्रक्शंस कैरी आउट करनी है, जिससे आपके ह्यूमन रिलेशंस भी डेवलप नहीं हो पाते। तो दिस इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ हायरार्की। तो इन डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए हेनरी फेयोल ने कॉन्सेप्ट दिया गैंग प्लैंक का। गैंग प्लैंक के कॉन्सेप्ट का मेन पर्पस था टू रिमूव द डिसएडवांटेजेस ऑफ हायरार्की। सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस क्या थे हायरार्की के? किड्स इंसिस्टेंस ऑन नो लेवल जंपिंग, कि आप लेवल नहीं जंप कर सकते, आपको थ्रू प्रॉपर चैनल जाना है, आपको रूल्स एंड प्रोसीजर्स को प्रॉपरली फॉलो करना है। तो गैंग प्लैंक का जो कॉन्सेप्ट था, इट इंसिस्टेड ऑन लेवल जंपिंग, कि आप लेवल जंप कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू प्रॉपर चैनल्स, और direct communication can be established between two subordinates from different departments by informing immediate superior, and it helped in eliminating the delay and it brought flexibility. इस कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। सपोज कीजिए कि एफ एंड जी आर टू इंडिविजुअल्स जिन्हें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बट इनके डिपार्टमेंट्स डिफरेंट हैं, और ये सेम लेवल ऑफ हायरार्की में है। तो अगर एफ एंड जी को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, तो इफ वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ थ्रू प्रॉपर चैनल, अगर हम प्रॉपर चैनल वाला फीचर इसमें अप्लाई करते हैं हिरार्की का, तो एफ को पहले डी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो जी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। देन डी बी को इन्फॉर्म करेंगे, बी ए को इन्फॉर्म करेंगे, ए सी को बताएंगे, सी ई को बताएंगे, और देन ई जो है वो जी को इन्फॉर्म करेंगे, एंड देन एफ जो है वो जी से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये कितना ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी, आप देख ही सकते हैं। तो इसीलिए हेनरी फेयोल ने कॉन्सेप्ट दिया गैंग प्लैंक का,
गैंग प्लैंक के कॉन्सेप्ट के तहत क्या होगा कि आपको सिर्फ अपने इमीडिएट सुपीरियर को इन्फॉर्म करना है। अगर एफ कम्युनिकेट करना चाहता है जी से, तो वो सिर्फ अपने इमीडिएट सुपीरियर टी को इन्फॉर्म करेंगे, और डी जो है वो ई को इन्फॉर्म करेंगे, एंड ई जो है वो जी को इन्फॉर्म करेंगे, एंड देन एफ एंड जी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल इसमें जंप हो गए हैं। ये बीच के जो अननेसेसरी लेवल्स थे कि डी बी के पास जाए, बी ए के पास जाए, ए सी के पास जाए, सी ई के पास जाए, ये सब इसमें इग्नोर हो गया है। तो इट सेव टाइम, इट एलिमिनेटेड द डिले, इसने डिले को एलिमिनेट किया, और इससे थोड़ा लचीलापन आ गया, क्योंकि अब इजियर हो जाता है कम्युनिकेट करने के लिए एक सबऑर्डिनेट अगर दूसरे सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट करना चाहे तो ये कॉन्सेप्ट था गैंग प्लैंक का, और इसने वाकई में एलिमिनेट करने में हेल्प करी जो डिले था एक ऑर्गेनाइजेशन में ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ थ्रू प्रॉपर चैनल। तो ये था कॉन्सेप्ट हायरार्की का। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।